हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस। आई थिंक मैंने 2 से 3 क्लासेस पहले भी प्रोवाइड की हैं इसी सेमेस्टर में, तो आप वो भी देख सकते हो। इसके अलावा ये क्वेश्चंस रहेंगे, यानी उससे एक्स्ट्रा ये क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं और एक ही क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वहाँ पे शायद आपको 2 से 3 क्लासेस मिलेंगी शॉर्ट क्वेश्चंस की। प्लेलिस्ट आप देख सकते हो न्यूमेरिकल एनालिसिस से। इसके भी शॉर्ट क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन पर कोर्स में चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी बच्चे ये कहते हैं मैम सिंगल कोर्स में या फिर कंबाइंड कोर्स में, दोनों जगह सेम कोर्स जो क्वेश्चंस मिलेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस अगर सिंगल कोर्स देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको पीडीएफ्स मिलेंगी जो लॉन्ग क्वेश्चंस के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले लॉन्ग क्वेश्चंस। और कंबाइंड में देखोगे तो वहाँ पर भी डाले गए हैं। कंबाइंड में तीनों बुक्स के एक साथ मिल जाएंगे, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर हमारे पास है न्यूमेरिकल एनालिसिस। सभी शॉर्ट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव दैट बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड इनटू ई रेज़ टू पावर -1। ई क्या होता है? जो शिफ्ट ऑपरेटर होता है। ये क्वेश्चन है तो एक ही लाइन का, बट ये बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसको हमें एक ही लाइन में सॉल्व करना है, यानी एफ ऑफ एक्स अप्लाई कर दीजिए, या फिर मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ। इधर हमने लिया बैकवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, डेफिनेशन से आप क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। हम बैकवर्ड डिफरेंस कैसे ओपन करते हैं किसी भी फंक्शन पर? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, है ना। यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स माइनस एच है, इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो, जब भी मैं फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई कर रही हूँ, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ऑन एफ ऑफ एक्स, तो हम क्या बताते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये लिखते हैं ना, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। अगर आपके पास ऐसे है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये इससे छोटी होनी चाहिए, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच, लिख सकते हैं ना। ऐसे तो करना है मुझे, है ना। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आप अगर इसमें h ऐड करोगे तो एफ ऑफ एक्स ही रहेगा, माइनस ये एज इट इज लिखना होता है। जैसे यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स लिखा और x में यहाँ पे हमने ऐड कर दिया जो भी हमारी डिफरेंस रहेगा आर्ग्यूमेंट्स का, है ना, जिसको हम नॉर्मली h लेकर चलते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको लिख सकती हूँ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है भाई? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो? एफ ऑफ एक्स माइनस एच को आप लिख सकते हो ई माइनस 1 एफ ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है, अगर आपने यहाँ पे -1 पावर लिया और एफ ऑफ एक्स पर अगर आपने अप्लाई किया, माने आप यहाँ से एक्स में से माइनस कर रहे हो आपका जो भी आर्ग्यूमेंट डिफरेंस रहेगा, है ना, एच को आप माइनस कर रहे हो। अगर ई एफ ऑफ एक्स है तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल, क्योंकि इसकी पावर जो वो क्या है? +1 है यहाँ पे, जो कि हम नॉर्मली डिनोट नहीं करते हैं। तो ई एफ ऑफ एक्स क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच। नॉर्मली यहाँ पे जो भी आपके पास ई की पावर रहेगी वही क्या हो जाती है? एक्स में ऐड हो जाती है। यहाँ पे -1 पावर है तो एक्स -1 आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच आ जाएगा, सॉरी एक्स माइनस एच। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ई रेज़ टू पावर -1 एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स बोथ साइड कैंसिल कर दीजिए। बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड इनटू ई रेज़ टू पावर -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे स्टेटमेंट बेस्ड, वो आप स्टेटमेंट लिखना है, आप ध्यान देना यहाँ पर, ये आप खुद करेंगे ना। स्टेट गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, आपके पास चारों जो स्टेटमेंट के जो स्टर्लिंग है या गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड है, तो और बेसल फार्मूला, सारे के सारे स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। हर एक, जैसे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या होता है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बाय नेम जितने भी यहाँ पे जितने फार्मूलाज हैं बाय नेम जो है वो सभी आपको पता होना चाहिए, ये बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। डिफाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करना है, सिर्फ डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी है, तो ये आप खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है अ डाई थ्रोन 6 टाइम, एक डाइस को 6 बार थ्रो किया गया है, गेटिंग ओड नंबर इन इज अ सक्सेस, कि इसमें जो ऑड नंबर मिलेगा वो हमारी सक्सेस होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेसेस? तो यहाँ पे हम बायनोमियल वेरिएबल का यूज करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द सेम स्टेटमेंट,
सेम स्टेटमेंट के साथ ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ओके, देखिए सोल्यूशन कैसे करना है। यहां पर हम लेकर चलते हैं कि भाई एक डाइस को 6 बार थ्रो किया गया है और आपको ऑड नंबर मिल रहे हैं, तो कौन कौन से ऑड नंबर मिल सकते हैं। सो व्हेन अ डाई इज थ्रोन, डाई इज थ्रोन कितने टाइम, 6 टाइम, 6 टाइम्स, odd number on it में कौन कौन से अच्छा, अगर सॉरी 6 टाइम्स मत लिखो। अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं, अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं 1 टाइम, तो कितने और नंबर आ सकते हैं, इट में 1 और 3 और 5। अगर एक डाइस को हम थ्रो करेंगे तो 1 से 6 तक नंबर में से कोई भी आ सकता है। ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, या ऑड नंबर कौन कौन से आएंगे, 1, 3 और 5, इनमें से ही आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, ऑड नंबर। हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट P denotes the probability of success। P किसको डिनोट करता है कि आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस कब मिल रही है, जब आपको ऑड नंबर मिल रहे हैं, दैट इज getting an odd number in a single throw of a die। ठीक है, P सक्सेस को डिनोट कर रहा है, यानी कि P डिनोट करेगा जब हमारा 1, 3 और 5 आएगा। ठीक है, यहां से x हमने लिया, x डिनोट करेगा बाइनोमियल वेरिएबल, x डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 6 थ्रो। देखो वन अगर हमने थ्रो किया तो वहां पर जो सक्सेस मिलेगी वो हम P से डिनोट कर रहे हैं ना। यहाँ पर 6 अगर आपने थ्रो किए हैं, 6 थ्रोज किए हैं, 6 थ्रोज ऑफ अ डाई, तो उसको हमने किससे डिनोट किया, x से डिनोट किया। और x यहाँ पे क्या है, बाइनोमियल वेरिएबल। देन x इज बाइनोमियल वेरिएबल विथ पैरामीटर्स क्या क्या पैरामीटर्स यहाँ पे होते हैं, एक होता है n क्या रहेगा यहाँ पे 6, एक होता है p कहाँ से निकालेंगे, p हमने यहाँ पे डिनोट किया था कि जब आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिले, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज P इज इक्वल्स टू, कितने और नंबर है 3, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 6, तो P की वैल्यू आ गई 1/2। Q क्या होता है, Q होता है जब हमें सक्सेस ना मिले, P सक्सेस मिल रही है मतलब हमारा और नंबर नहीं आएगा, तो 1 माइनस P के इक्वल होता है Q की वैल्यू, क्योंकि आप जब सक्सेस को और फेलियर को ऐड कर देते हो तो आपके पास एक कंप्लीट नंबर आता है जिसको हम क्या कहते हैं P प्लस Q इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। ठीक है, सो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो P और Q की वैल्यू मेरे पास ये होती है। पैरामीटर जो होते हैं बाइनोमियल वेरिएबल के, वो n होता है कि आपने डाइस को यहाँ पे टोटल कितने बार थ्रो किया, 6 टाइम, तो n हो गया 6, P क्या है 1/2। अब हमें बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेसेस, 5 सक्सेसेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, हमें ये बताना है। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस इज गिवन बाय, अगर आर सक्सेस मुझे निकालनी है तो हम कैसे बताते हैं, P ऑफ x इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है NCR, P रेज टू पावर R, Q रेज टू पावर n माइनस R। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जब प्रोबेबिलिटी जब मेरे पास 5 सक्सेस हो, मतलब R की वैल्यू क्या हो यहाँ पे 5 हो। ठीक है, तो हमें जो निकालना है P ऑफ x इक्वल्स टू 5, x हमने लिया था नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 6 थ्रोज ऑफ अ डाई, तो यहाँ पे जब 5 मेरे पास सक्सेस आएंगी, सो n की वैल्यू 6, n 6 से 5, P की वैल्यू है 1/2, यहाँ पे R है 5, Q भी मेरे पास क्या है 1/2, n माइनस R इज 1। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए और ये आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेसेस।
ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ ये स्टेटमेंट बेस्ड है, जैसे डायरेक्ट आपको बताना है व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूमेरिकल, नो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से आप क्या समझते हैं, यानी कि इसकी डेफिनेशन आपको बताना है। स्टेट ट्रेपेजॉइडल रूल, स्टेट स्टर्लिंग फॉर्मूला, तो मैंने कहा था बाय नेम आपको सारे करने। कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा, ये आपके पास डेटा गिवन है और इसमें आपको कंस्ट्रक्ट करना है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को। 45, 50, 55, 60, 65, ये तो ईजी है, हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है 2.871, 2.404, 2.083, 1 सिर्फ टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, आगे नहीं सॉल्व करना। ठीक है, इसके बाद आप फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हो। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब इसमें से ये माइनस करोगे, 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 है ना। लीडिंग जो हमारे पास होता है, लीडिंग टर्म जो होती है इसकी वो क्या होती है भाई, और लीडिंग डिफरेंसेस आपको बताने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले लीडिंग टर्म बताओगे। लीडिंग टर्म इज आर्ग्यूमेंट में मेरे पास ये रहेगा और एंट्री 2.871। लीडिंग डिफरेंस जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ पर, वो हमारे पास लीडिंग डिफरेंस, फर्स्ट लीडिंग डिफरेंस। सेकंड लीडिंग, जैसे इसमें से आपने ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया, ऐसे हमें करना है ना। फिर नेक्स्ट आप ये इस टर्म में से ये माइनस करोगे तो इस टाइप से आपके पास टेबल बनती रहेगी। लास्ट में मेरे पास सिर्फ एक नंबर बचेगा, जैसे हम करते जाएंगे तो एक एक कम होता जा रहा है ना। चलो ये तो ईजी है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम नॉर्मली यानी चैप्टर नॉर्मली स्किप करते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में अगर हम देखेंगे तो इसकी जो टर्म नहीं आती है ना, तो नॉर्मली हम इसको स्किप कर देते हैं। बट इसके कुछ एक ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप अगर कर लेते हो तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, प्रूव दैट। हमें यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस 1/a इक्वल्स टू ये आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम। x की वैल्यूज़ क्या क्या है, इसके बाद हम लिखेंगे f ऑफ x, यानी कि जो मेरे पास y की वैल्यूज़ रहेंगी, f ऑफ x क्या लेंगे, y की वैल्यूज़, है ना। और फिर हम लेकर चलते हैं, चलो इसको आगे करेंगे। फिर हम f ऑफ x क्या है 1/x। यहाँ पर जो आपके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या रहेंगे भाई, ABCD आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, ओवर BCD है, और ये मेरे पास रहेंगे आर्गुमेंट। इनको थोड़ा सा हमें गैप में लिखना पड़ेगा ताकि हम सारी वैल्यूज़ को अच्छे से लिख सकें। ठीक है, और आज मुझे लग रहा है डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है, आवाज़ बाहर से भी बहुत आ रही होंगी। एफ ऑफ एक्स जब लिखिएगा तो 1/a हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है 1/x है ना। तो a पुट करोगे तो 1/a हो जाएगा, b पुट करोगे तो 1/b, c पुट करोगे तो 1/c, और d लेकर चलोगे x की वैल्यू तो 1/d हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x, ये हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे निकालते हैं, 1/b माइनस 1/a, 1/b माइनस 1/a डिवाइड बाय b माइनस a, आर्ग्यूमेंट्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से एलसीएम लोगे, यहाँ से एलसीएम लोगे, a माइनस बी आएगा, माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी मेरे पास क्या रहेगा भाई एलसीएम, ए बी यहाँ से एलसीएम रहेगा a माइनस बी, और ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 1/a इंटू बी। सॉल्व करोगे तो आपके पास ये रहेगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो 1/c माइनस 1/b डिवाइडेड बाय c माइनस b। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 1/b इंटू c। नेक्स्ट जब करोगे तो यहाँ से 1/d माइनस 1/c डिवाइडेड बाय d माइनस c, और ये किसके इक्वल होगा, माइनस 1/c इंटू डी के इक्वल। ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस कैसे निकालेंगे। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, अब ये जो वैल्यूज आपके पास आ गई, यहाँ से लेकर चलोगे माइनस 1/bc माइनस, आप इसको माइनस करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/a इंटू बी। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या रहेगा भाई यहाँ से। अब ये देखो, ये जो मेरे पास वैल्यू आई है इसका आर्ग्यूमेंट कौन सा लेकर चलोगे आप, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। यहाँ पर जो मेरे पास था तो हमने ये यूज़ किया था, ये वाली टर्म यूज़ की थी, इसके बिल्कुल साइड वाली टर्म्स, ये आर्ग्यूमेंट है, यानी इसका आर्ग्यूमेंट क्या है b, इसका आर्ग्यूमेंट है
ए, तो यहाँ आ गया था b माइनस ए, है ना। जब इसके लिए करोगे तो ये जाएगा c माइनस ए। ध्यान देना, यही यहाँ पे डिफरेंस है, c माइनस ए। यहाँ पे मुझे b माइनस ए नहीं लेना अगेन। अब मैं इसमें से ये वाला माइनस कर रही हूँ, इसके लिए आर्ग्यूमेंट, क्योंकि c यूज हो चुका है तो c माइनस ए रहेगा डिवाइड में। इसी टाइप से जो आप नीचे वाली टर्म्स को सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा -1 बाय सी इंटू डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाय बी इंटू सी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये आ जाएगा d माइनस, अब d माइनस ए नहीं लेंगे हम, क्योंकि दो का गैप हो गया ना, यहाँ पे इधर था तो इसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबका यूज हो गया था। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, 4 में से 3 टर्म बचती है, इसलिए हम जब डिवाइड में लेते हैं नंबर को, ये क्या आता है c माइनस ए। यहाँ पे चलिएगा तो d माइनस बी आ जाएगा, इसका जो टर्म रहेगी d माइनस बी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 1 बाय ए बी सी, और ये आ जाएगा मेरे पास 1 बाय कॉमन क्या आ रहा है, c कॉमन आ रहा है, और यहाँ से c कॉमन आएगा बी सी बी डी। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा बी सी डी। नेक्स्ट जब डिफरेंस निकालिएगा, मुझे थर्ड ही फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आपको करना है दिस माइनस दिस, 1 बाय बी सी डी माइनस 1 बाय ए बी सी डिवाइड बाय, अब डिवाइड में क्या लेंगे हम, अब डिवाइड में लेंगे यहाँ से d माइनस ए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कब हमें डिवाइड में कौन सा आर्ग्यूमेंट लेकर चल रहा है। थर्ड निकाल रहे हो तो 3 का गैप हो जाएगा, आई मीन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाला आर्ग्यूमेंट माइनस करेंगे। सेकंड डिफरेंस निकाल रहे हो तो एक टर्म यानी कि सेकंड एक टर्म का गैप होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड, हम इसको माइनस करेंगे इसमें से और इसको माइनस करेंगे इसमें से, इस टाइप से। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, इधर से सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा -1 बाय ए बी सी डी, क्योंकि यहाँ पर बी सी कॉमन आ रहा है और यहाँ पर ए इंटू डी आपके पास रहेगा, और d माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था कि थर्ड डिफरेंस मेरे पास क्या आना चाहिए, -1 बाय ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन अर्न कंटेन्स 5 वाइट रेड 7 रेड 8 ब्लैक बॉल्स, इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट बोला गया, यानी एक बॉल निकालोगे वापस डाल दोगे सेकंड थ्रो के लिए, फिर सेकंड निकालोगे थर्ड थ्रो के लिए वापस डाल दोगे, मतलब टोटल नंबर्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज वाइट, जब एक भी वाइट नहीं आए। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हमें नन इज वाइट चाहिए, एक भी वाइट नहीं आनी चाहिए, तो हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे कि हमें 4 जब हम यहाँ पे बॉल निकाल रहे हैं तो हमें वाइट बॉल मिल रही है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हम कैसे यूज़, यहाँ पे बाइनोमियल वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, बाइनोमियल वेरिएबल का हम कैसे यूज़ करेंगे। हमारे पास होता है x इक्वल्स टू आर एन सी आर पी रेज टू पावर n माइनस आर, और p की पावर r ले लेते हैं, p रेज टू पावर r और q रेज टू पावर n माइनस आर, ये हम लेकर चलते हैं। यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो नंबर ऑफ सक्सेस को डिनोट करती है। मुझे जो फाइंड आउट करना है, मुझे चाहिए एक भी वाइट बॉल नहीं है। अब जब आप 4 यहाँ पे बॉल्स निकाल रहे हो, 4 बॉल ड्रॉ कर रहे हो, तो आपकी हो सकती है कि एक भी वाइट बॉल ना आए, या फिर एक वाइट बॉल आए, या फिर 2 वाइट बॉल आए, या फिर 3 वाइट बॉल आए। क्या इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको 4 बार ही ड्रॉ करनी है, 4 बार ड्रॉन करनी है ना। इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन, आपको 4 बार ही बॉल्स को निकालना है, 1 बाय 1 करके निकालना है और रिप्लेस कर देना है उसको वापस, है ना। चलो समझो, रिप्लेसमेंट वाली कहाँ यूज होगी आगे बताते हैं, जब हम p की वैल्यू निकालेंगे तब मुझे वहाँ पे काम आएगी। यहाँ पर r की वैल्यू जो हो सकती है ना, वो 4 वैल्यू हो सकती हैं, 0 1 2 एंड 3। अगर आप r को 3 लोगे तो मतलब आप 3 वाइट बॉल निकाल रहे हो 4 ड्रॉन में से। अगर आप 2 लिख रहे हो यहाँ पे, r की वैल्यू 2 लेकर चलेंगे तो 2 ड्रॉज में आप क्या कर रहे हो, वाइट बॉल निकाल रहे हो। मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी नन इज वाइट, तो मैं यहाँ पे r को लेकर चलूंगी 0, p ऑफ x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n से 0, p रेज टू पावर 0, q रेज टू पावर n माइनस 0। मुझे जो प्रोबेबिलिटी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, r को मुझे यहाँ पे 0 लेना है कि एक भी वाइट बॉल ना मिले। अच्छा, अब यहाँ पे किसकी वैल्यू मुझे चाहिए, मुझे n की वैल्यू मुझे पता है, 4 ड्रॉ करने हैं मुझे, तो n हो गया 4। p चाहिए, q चाहिए, p मिल गया तो q भी मिल जाएगा। p क्या है, सक्सेस को डिनोट कर रहा है। सक्सेस कब मिलेगी, जब आपको वाइट बॉल मिल जाएगी।
ठीक है, तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। यहाँ पर हमने क्या लेना है, सबसे पहले P डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को आप क्या, यहाँ पे सक्सेस कब मिलेगी आपको, हम लेकर चल रहे हैं कि मुझे व्हाइट बॉल मिले, समझ रहा है। यहाँ पे R को 0 ले लेंगे तो एक भी व्हाइट बॉल नहीं मिल रही है, समझ में आया। दैट इज यू कैन से दैट इज ऑफ ड्रॉविंग a white ball from an urn containing 5 white, 7 red, 8 black balls in a single draw। एक सिंगल ड्रॉ में अगर मुझे व्हाइट बॉल मिलती है उसकी प्रोबेबिलिटी हम डिनोट करते हैं P से, यानी कि सक्सेस को डिनोट कर रहा है, व्हाइट बॉल मिलने के को डिनोट कर रहा है। देन P की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से P की वैल्यू बता सकते हो क्या होगी। आपको व्हाइट बॉल मिलनी चाहिए, कितनी व्हाइट बॉल है 5, कितना निकाल रहे हो, एक बार में एक बॉल निकाल रहे हो, सो 5 में से एक निकालिएगा तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय एडवर्स केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो यहाँ से 5 7, टोटल कितनी है बॉल्स, 7 8 और 5, 20 बॉल्स, 20C1, टोटल में से भी तो एक ही निकलेगी ना। तो P की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5C1 डिवाइड बाय 20C1। इसको कैसे सॉल्व करोगे, 5C1 होता है 5 और 20C1 होता है 20, 1/4 क्यों निकाल सकते हो, 1 - 1/4 इज 3/4। सबसे इजी तरीका होता है ये क्वेश्चन निकालने का, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेकर चलेंगे लेट X denotes the number of success in 4 draws, X number of success हम लेकर चल रहे हैं। So the probability of getting R success is given by, क्या होगी, P of X equals to R NCR P raised to power R Q raised to power N minus R। मुझे यहाँ पे 0 सक्सेस, मतलब मुझे यहाँ पे एक भी व्हाइट बॉल नहीं चाहिए, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एक भी व्हाइट बॉल नहीं आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे बता सकते हो विद द पैरामीटर्स N 4 और P 1/4 सॉरी, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, N की वैल्यू क्या है भाई, अच्छा यहाँ पे बता दीजिए, विद पैरामीटर्स N इक्वल्स टू 4, 4 ड्रॉ करने हैं आपको, और P 1/4, सो 4C0, P की वैल्यू 1/4 रेज टू पावर 0, Q 3/4 रेज टू पावर N माइनस R, यानी कि 4 - 0, ठीक है। R यहाँ पे क्या लिया हमने 0, क्यों, क्योंकि मुझे एक भी व्हाइट बॉल नहीं चाहिए। इसको सॉल्व कीजिए और आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट, ये टेबल आपको गिवन है और ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट हो गए, एंट्रीज होगी y1 y2 y3 y4 y5, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा यहाँ पे बैकवर्ड आएगा नॉट फॉरवर्ड, बैकवर्ड डेल स्क्वायर y5 यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज। मुझे निकालना है डेल स्क्वायर y5। डेल स्क्वायर को फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, क्या लिख सकते, डेल को क्या लिख सकते हो आप, बैकवर्ड डिफरेंस को लिख सकते हो फॉरवर्ड इंटू e रेज टू पावर -1 स्क्वायर इंटू y5। स्क्वायर यहाँ पे दोनों पर लेकर जाते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, -2 y5 दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए h क्या है भाई, h होता है आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस, 1 है, यहाँ पे इंटरवल सेम चल रहा है सबका, तो h क्या रहेगा 1 रहेगा। अगर h 1 है सो e रेज टू पावर -1 f ऑफ x हमने क्या बताया था, f ऑफ x -1 हो जाएगा, h यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो मैंने आप जो आपके पास एंट्रीज है y5 है, इसके इंडेक्स में से आप -2 या तो बोल दीजिए ऐड कर देंगे, या फिर आप बोल सकते हो 5 में से 2 माइनस कर देंगे। अगर मान लो ऐसे होता e स्क्वायर y5 तो ये आ जाता y7, अगर e -2 y5 है तो ये आ जाएगा 5 - 2 इज 3, तो ये y5 नॉट e y, तो ये क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर y3, ठीक है। अब डेल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, डेल स्क्वायर को लिख सकते हैं e -1 इसका स्क्वायर
y3, इसको यहाँ पे ओपन कर लो, e स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम e इंटू y3, यहाँ से सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कर दो, e2y3 प्लस y3 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 इंटू e इंटू y3। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो e यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, e की पावर में 2 पॉजिटिव है, तो ये ऐड हो जाते हैं, शिफ्ट हो गया ना। हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट ऑपरेटर जो काम करता है तो हम उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ई एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एच यहाँ पे क्या है 1 है ना। तो ए की पावर अगर 2 आ जाएगी यहाँ से तो ये हो जाता है 2 टाइम एच, 2 टाइम एच, तो एच यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये एंट्री आ जाएगी 3 + 2 = 5, ये y3 और -2 इंटू ये आ जाएगा ए की पावर 1 है y4। अब जरा देखो टेबल से, टेबल में ये वैल्यू y1 है, ये y2 है, ये y3 है, y4 है और ये है y5। वैल्यू पुट करो और सॉल्व कीजिए, y5, 3 एंड 4 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट ई इज यानी शिफ्ट ऑपरेटर इक्वल्स टू, अभी जो हमने यूज किया था फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू e-1, ये वाला यूज किया था, है ना। तो हमें यहाँ पे बताना है e इक्वल्स टू दिस, e एफ ऑफ एक्स अप्लाई करो जरा, यहाँ पे इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होता है, अगर फंक्शन पर शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच पर अप्लाई होता है, एंड फॉरवर्ड डिफरेंस अगर आप अप्लाई करते हो एफ ऑफ एक्स पर तो ये क्या होता है भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये होता है। यहाँ से डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट कर दो, ई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लीजिए, ई -1 इंटू एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड इक्वल्स टू e-1 और यहाँ से आ जाएगा फॉरवर्ड, अच्छा e की वैल्यू चाहिए मुझे, सो e इसको इधर शिफ्ट कर दो, e इक्वल्स टू फॉरवर्ड प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट e raised to power m e raised to power n f of x equals to e raised to power m plus n into f of x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, e इंटू एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है ना। अगर e raised to power 2 एफ ऑफ एक्स लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा भाई, इसको आप लिखोगे e raised to power एफ ऑफ एक्स। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे ही आप e स्क्वायर फाइंड आउट करते हो, डायरेक्ट ना करके आप इसको ऐसे लिख दो, e इंटू ई ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, e इंटू ई ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, है ना। अगेन ई शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करो तो जो आपके पास यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है इसमें एक और एच ऐड कर दोगे, एक्स प्लस एच में एक एच ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, माने ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स किया तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। ठीक है, अगर आपने ई क्यूब किया तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 3h एंड अप टू सॉन ई रेज टू पावर, अगर यहाँ पे n कीजिएगा तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस n इंटू एच। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो यहाँ पे ई रेज टू पावर n की वैल्यू मुझे मिल जाती है, एंड नाउ यू हैव टू अप्लाई ई रेज टू पावर m ऑन ई रेज टू पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू क्या आई है, ई रेज टू पावर m, इसकी वैल्यू पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स प्लस n इंटू एच। जब आप ई रेज टू पावर m को सॉल्व करोगे तो इसको लिखोगे, जो भी आपके पास यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है इसमें आप m इंटू एच ऐड कर दोगे, यानी ये आ जाएगा x प्लस n इंटू एच प्लस m इंटू एच। आई बात समझ में, इसको क्या लिखिएगा, x प्लस n प्लस m इंटू एच। ठीक है, और उसको वापस शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर m प्लस n एफ ऑफ एक्स। बात आई समझ में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ओपन करोगे तो यही आएगा, तो इसको अगर मैं ओपन करूंगी तो क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर m प्लस n इंटू एफ ऑफ एक्स। यही मैं प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैकवर्ड इज इक्वल किसके इक्वल होता है, 1 माइनस ई रेज टू पावर -1 के। ये भी डेफिनेशन से ही आ जाएगा। क्या होती है डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, है ना। इसको लिखोगे एफ ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हो ई रेज टू पावर -1 एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ई अभी जो मैंने आपको बताया ई एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच होता है
सॉरी एक्स प्लस एच होता है। अगर पावर में माइनस आ जाएगा यहाँ पे e की पावर -1, तो जब आप ऐड करोगे तो -1 इंटू एच ऐड करोगे तो x माइनस एच हो जाता है। तो इसको लिख दिया e रेज़ टू पावर, अच्छा ये किस में चल रहा था, नेगेटिव था, यहाँ पे माइनस था बीच में, यहाँ से कॉमन ले लो एफ ऑफ एक्स, ये हमने कॉमन लिया, ये इससे कैंसिल करो तो बैकवर्ड आ गया 1 माइनस e रेज़ टू पावर ये -1। इवेल्युएट 0 to 1 1 by 1 plus x square dx बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट कहता है इवेल्युएट डेल स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब। यहाँ पे डेल स्क्वायर को आपको अलग से सॉल्व करना है और डेल स्क्वायर को लिखोगे डेल क्यूब को सॉरी इंटू डेल एक्स क्यूब, ठीक है। सो पहले इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे गिवन नहीं है हमें तो एच हम ले लेंगे इधर, और इधर हम अगर सॉल्व करते हैं तो डेल एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स प्लस एच क्यूब, एक्स प्लस एच क्यूब माइनस एक्स क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्यूब ओपन करेंगे है ना, फिर आप डेल इंटू दिस टर्म लिखोगे, एक्स क्यूब लिखोगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्यूब ओपन करो, अगेन जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस एच यहाँ पे प्लेस कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच को, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे हमें एक्स प्लस एच ले लेना है और इसी फॉर्मूले को अगेन अप्लाई कर देना है जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। और शिफ्ट ऑपरेटर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच क्यूब आ जाएगा। अगर यहाँ पे गिवन हो कि h की वैल्यू 1 है तो h के जगह पे हम 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ आगे के क्वेश्चंस देखिए फटाफट से। 30 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि कुछ एक क्लासेस मैं पहले करवा चुकी हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस की, आई थिंक वहाँ पर 15 क्वेश्चन के अराउंड मैं पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ। न्यूमेरिकल एनालिसिस आप प्लेलिस्ट चेक करोगे, वहाँ मिल जाएगा और लिंक भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। 17 कहता है डेल इंटू, हाँ फर्स्ट चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तकरीबन 2 क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारी जितनी डेफिनेशंस हैं, बाय नेम थ्योरम्स हैं, सबकी स्टेटमेंट आ सकती है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है। इंटरवल यहाँ पे अल्फा गिवन है, अल्फा गिवन है तो डेल एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एक बारी आप एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू, ये क्या है एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस अल्फा माइनस एफ ऑफ एक्स, एज इट इज रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। क्लियर, इसको सॉल्व कर लो। शो दैट वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज लेस देन इट्स मीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्टेट मॉडिफाई एलर मेथड, कहा था मैंने जो बाय नेम है वो याद करना है। डिफाइंड सेक्शन 3/8 रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ये जितने भी बाय नेम्स हैं या डेफिनेशंस हैं चैप्टर नेम्स की, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। डिफाइन ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर एफ ऑफ एक्स 1/x स्क्वायर है तो डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करो, ये हमने 1/x का किया था क्वेश्चन सॉल्व, सेम यहाँ पे करना है। फाइंड आइगन वैल्यू, इसके आइगन वैल्यू निकालो, बहुत सिंपल क्वेश्चन। प्रूव दैट डेल ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी, नॉट एक्स, सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू दिस, ये हमें प्रूव करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी, लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट आ सकते हैं इसके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 tosses of a die where a success defined as no greater than as a number of greater than 4, number of greater than 5 और 6 आ सकते हैं। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, p/2/6 1/3, q आ जाएगा 1 - 1/3 यानी कि 2/3, ठीक है। कितने डाइस थ्रो कर रहे हो, 2 tosses of a die, 2 टॉस किए हैं आपने डाई के ना। सो यहाँ पे आपके पास जो हमने लेकर चले थे हम p ऑफ x इक्वल्स टू आर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल वेरिएबल से निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान आ रहा है बार बार। राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, ये इंपॉर्टेंट है, 4 प्रॉपर्टीज हमें लिखनी है आइगन वैल्यूज की, ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखनी है। प्रूव दैट डेल ऑफ लॉग ऑफ सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू दिस। 29th इज डेल 6 रेज़ टू पावर 6, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, पहले आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इनकी मल्टीप्लाई के बाद आपको एक एक डेल ऑपरेट करना पड़ेगा। नहीं डायरेक्ट कर दो, देखो कैसे, डेल 6 है 1 - ax, मान लीजिए मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ, सो डेल 6 × 1
माइनस डेल 6 इंटू ए इंटू एक्स। डेल की पावर क्या है 6, यहाँ पे पोलिनोमियल की डिग्री क्या है यानी x की पावर क्या है 1, हमेशा 0 आएगा। हमें यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, डेल n इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की डिग्री अगर n है, एफ ऑफ एक्स की डिग्री यहाँ पे पोलिनोमियल की अगर n है तो क्या होता है ये n फैक्टोरियल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता है तो उसकी पावर, जैसे यहाँ पे a है तो a की पावर हो जाती है यहाँ पर a रेज़ टू पावर n। ठीक है, अगर कोई मल्टीपल है, लीडिंग टर्म अगर टर्म के साथ अगर कोई मल्टीपल गिवन है, कांस्टेंट गिवन है तो उसकी पावर n हो जाती है। तो यहाँ से मान लीजिए आपके पास है डेल 6 x रेज़ टू पावर 5, 0 आएगा, सीधा 0 करना है। तो यहाँ इनकी मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई के बाद जितनी भी x की पावर होंगी हमें एक एक अप्लाई नहीं करना, हमें ऐसे नहीं करना डेल 5 इंटू डेल, फिर डेल 5 को ब्रेक करोगे डेल 4 इंटू डेल, नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे। हम डेल की पावर 6 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कांस्टेंट हमेशा 0 होता है, डेल कांस्टेंट पर डेल अप्लाई करोगे हमेशा 0 वैल्यू आती है। ठीक है, अगर किसी टर्म में x की पावर 6 से छोटी है, x की पावर 1 2 3 4 5 सारे टर्म 0 आएंगी। सिर्फ आपको सॉल्व करना है, अगर डेल 6 इंटू एक्स की पावर 6 आता है तो ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से सॉल्व करना है। और रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे सिंपल क्वेश्चन और बहुत बार आ चुका है शॉर्ट क्वेश्चंस में। हमें पता है प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होता है 1 होता है, इन सब को ऐड करो 1 के इक्वल पुट करो और k की वैल्यू निकालो। तो ये थे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस 30 यहाँ पे बताए मैंने, और मैंने पहले आपको बताया 2 क्लासेस में 2 से 3 क्लासेस में पहले ले चुकी हूँ, तो वो भी आप ज़रूर करना, इसी सेशन की हैं वो भी। और इन सबको अच्छे से ट्राई करो, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट यहाँ से कवर हो जाएंगे। अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।